सो देखो, अभी सिर्फ इस इंडक्टर के बारे में सोचो। और यहाँ पर कुछ तो कंडीशन दी थी, करंट इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, क्या दिया था? 10 एम्पियर पर -1. करंट इज डिक्रीजिंग एट 1 एम्पियर पर सेकंड। देखो, करंट डिक्रीज हो रहा है मतलब di/dt इज निगेटिव। ठीक है, अब देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या रहता है इंडक्टर के केस में? E इक्वल टू -L di/dt। ठीक है, सो ये -5 इंटू -1 दैट इज 5। ठीक है, अब हमारे लिए सवाल आया था कि इसे कैसे करना। तो देखो, इसी डायग्राम को अगर मैं रिड्रॉ करता हूं तो ये बन जाएगा L EMF +5। सो क्या मैं इसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? सही है क्या? सही है क्या, बताओ। हाँ सर। बरोबर। तो देखो, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा पोटेंशियल एट ए माइनस आई इंटू आर प्लस, अब देखो, हाँ इसे प्लस लिखू या माइनस? पोटेंशियल ड्रॉप इज निगेटिव। इक्वल टू वीबी। क्या ये पार्ट ध्यान में आया क्या? सो VA माइनस VB इक्वल टू IR इधर चला जाएगा, प्लस VL हो जाएगा, प्लस VE हो जाएगा। सो I इंटू R 20 प्लस VL अरे कुछ तो गड़बड़ हो गई क्या? +5 एंड +20, सॉरी 10 इंटू 2 20, 5 और 20, हाँ। सो ये बन जाएगा 45। अब सही है? ठीक है, क्योंकि इसको हम इस प्रकार से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज करंट इज डिक्रीजिंग। अब दूसरा क्वेश्चन हमने ऐसा ही किया था, उसमें क्या क्या था? दूसरा क्वेश्चन मुझे याद नहीं है क्या था, एक सेकंड में देखता हूँ। क्या लिख सकते हैं? di/dt is -10⁻³ एम्पियर पर सेकंड, या -1 लिखता हूँ।
सो इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा माइनस एल di/dt, ठीक है। सो ये माइनस ऑफ 5 इंटू 10⁻³ इंटू -1 इंटू 10⁻³। सो ये आ जाएगा 5 वोल्ट। अब देखो, हम लॉजिकली भी सोचते हैं। सो इंडक्टर क्या कहता है? इंडक्टर चाहता है कि उसके अंदर का करंट चेंज ना हो, डिक्रीज ना हो, क्योंकि करंट चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है। सो ये इंडक्टर क्या करेगा? सो ये इंडक्टर करंट चेंज नहीं होना चाहिए, इसके लिए ईएमएफ इंड्यूस करेगा। किस डायरेक्शन में? तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में। सही है। सो इसे अगर सब्स्टिट्यूट करना होगा हमें, तो इसे इस प्रकार से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये 5 एम्पियर का करंट पकड़ा है हमने। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज 5 वोल्ट इंडक्टर काम कर रहा है, और ये है 15 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। सो वी ए माइनस आई इंटू आर, पोटेंशियल गेन प्लस ई प्लस वी इंडक्टर इक्वल टू वी बी। सो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई आर माइनस बी माइनस बी एच। आई आर की वैल्यू 5, ठीक है, माइनस वी मतलब -5, सॉरी हाँ, ये वी एल निगेटिव है, -VL। वी एल निगेटिव चाहिए, हाँ, पोटेंशियल ड्रॉप है। तो इधर प्लस हो जाएगा, प्लस वी एल, वीई की वैल्यू कितनी है हमारी? 15 प्लस 15, और ये आ जाएगा माइनस, प्लस वीई माइनस वी एल, वी की वैल्यू प्लस 15 -5, ये आ जाएगा 15 वोल्ट। सही है। सर वो माइनस भी आएगा ना? कौन सा? सर वी उधर शिफ्ट होगा तो माइनस होगा ना? ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, ये दोनों के भी साइन चेंज हो जाएंगे। देखो, वीवी उधर गया माइनस हो गया, आईआर इधर आया, तो आईआर पॉजिटिव, वीई निगेटिव हो जाएगा, वीएल पॉजिटिव हो जाएगा। आईआर की वैल्यू 5 इंटू 1, वीई की वैल्यू, वी कितना? 15। 15 या -15? 15, और वीएल की वैल्यू पोटेंशियल ड्रॉप निगेटिव, सो प्लस -5, और इसलिए ये वैल्यू आ जाएगी -15। अब सही है, ठीक है। देखो, ये रिलेशन से तो ये रिलेशन आसान है, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई आर राइट में गए पॉजिटिव, वी राइट में आया निगेटिव, वी एल राइट में गया पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर पुट करते हैं, आई की वैल्यू 5, रेजिस्टेंस 1, माइनस साइन वैसा ही, वी की वैल्यू कितनी ही है? सो वीई, ये पोटेंशियल गेन हुआ है, ठीक है। पोटेंशियल गेन इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, सो माइनस ऑफ +15। अब ये प्लस साइन है, VL पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप इज निगेटिव, सो ये -5 आया, +5 -5 कैंसल, VA माइनस VB इक्वल टू -15, दैट इज VB माइनस VA इक्वल टू 15 वोल्ट। क्या अब एम्बिग्विटी क्लियर है क्या? सर पीछे के क्वेश्चन में भी फिर VL साइन के, हाँ देखो, VL को राइट में लेकर गए,
VL की वैल्यू क्या है? सर फिर यहाँ पे माइनस आएगा ना? पोटेंशियल ड्रॉप है तो ये निगेटिव आना चाहिए। देखो एक बार, चलो फिर से वैल्यू पुट करते हैं। VA माइनस IR माइनस VL माइनस VE, यहाँ पर हमने सही लिखा है क्योंकि हमने ये प्लस माइनस साइन ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। यहाँ पर कुछ गड़बड़ की क्या देखते हैं? यहाँ पर कुछ गड़बड़ की क्या हमने? सर यहाँ पर भी पहले साइन के इससे तो पुट किया साइन था, कंसिडर की है, फिर अभी वैल्यूज पुट फिर करनी वापस चाहिए। साइन कंसिडर। एक सेकंड, हाँ यहाँ पर ही कुछ गड़बड़ है, एक बार देखते हैं। हम जो कह रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? I इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड, सही है। E की वैल्यू भी सही है। L की वैल्यू माइनस साइन है 5 इंटू माइनस 1 5। VA माइनस IR ये भी सही लिखा है हमने। दिस इज माइनस VL, पॉजिटिव टू निगेटिव, अगेन पॉजिटिव टू निगेटिव माइनस VL, ये भी सही है। सो डायरेक्शन चेंज हुई। हाँ हाँ, सर वो 5 आई थिंक। निगेटिव आना चाहिए क्या? हाँ एक सेकंड, मैं इसकी थ्योरी लिखता हूँ, उसे इंटरप्रेट करते हैं। जैसे देखो, हमारा कहना रहता है if with respect to current, that is if current is increasing, di by dt is positive। ये देखा, इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सोलेनॉइड या VL विल बी निगेटिव, और अगर ऐसा है तो नेट ईएमएफ रहेगा प्रेजेंट ईएमएफ माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट लिखा है if with respect to current that is if current is decreasing di by dt is negative, this implies VL is positive minus L di by dt। इसका मतलब net EMF will be E plus induced EMF। अब देखो, जो हमारे दोनों केसेस है करंट डिक्रीज होने वाली, ES दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर इज पॉजिटिव, ये नेट EMF में ऐड होने वाला है। देखो बरम, क्या यहाँ सर वो पर इंडक्टर की पोलैरिटी, इंडक्टर के पोलैरिटी पर डिपेंड करेगा? सर वो मतलब इंक्रीज होना चाहिए तो सेम डायरेक्शन में, तो VA और पोटेंशियल होना चाहिए। करंट डिक्रीज हो रहा है इंडक्टर के थ्रू। एक सेकंड में, और एक नोट मैंने पढ़ी थी वो भी लिखता हूँ।
एक जस्ट एक मिनट। हाँ, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन सही है, आपके कॉपी में इसे करेक्ट कर लो। कर लिया करेक्ट? इसको भी लिख लो। अगर हो गया होगा तो आगे जाएंगे। सर उसमें सेकंड सम शो करो ना एक बार। सेकंड वाला देखो। हो गया? अब कोई यस सर। क्वेश्चन? अब ठीक है। चलो जाए आगे। चलो आगे का क्वेश्चन करते हैं। टू कॉइल्स having self inductance L1 equal to 5 millihenry and L2 equal to 1 millihenry. The current in the coil is increasing at some constant rate. At a certain instant, and power is supplied to the coil. Is also same. This is not sum, this is same instant rate. Find ratio of first induced voltage, induced current, energy stored in two coils. देख लो क्या सवाल है। Two coils having self inductance L1 equal to 5 millihenry and L2 equal to 1 millihenry. The current in the coil is increasing at same instant rate at a certain instant, and power is supplied to the coil is also same. Find ratio of induced current. ठीक है। सो देखो पहला पार्ट लिखते हैं। इंड्यूस वोल्टेज चाहिए, मतलब ईएमएफ चाहिए। ये क्या रहता है? माइनस एल डी आई बाई डी टी। सो देयरफॉर E1 upon E2 equal to minus L1, which is 5 into di by dt upon ठीक है। अब di by dt दोनों का सेम है और पॉजिटिव है, तो di by dt कैंसल,
10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3 cancel, minus 5 by 1, so E1 upon E2 आ जाएगा 5:1. इंड्यूस करंट क्या रहता है? E इक्वल टू V इंटू I, सॉरी, पावर इक्वल टू E इंटू I, पावर इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF इंटू I. ठीक है, ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज पावर सप्लाइड टू द कॉइल इज ऑल्सो सेम. As power supplied is same, E equal to E1 I1 equal to E2 I2. Therefore, I1 upon I2 equal to E2 by E1 equal to 1:5. ठीक है, अब तीसरा देखो, एनर्जी स्टोर्ड. E का रिलेशन क्या है? हाफ Li स्क्वेयर. So E1 upon E2 equal to half of L1 I1 का स्क्वेयर अपॉन हाफ L2 I2 का स्क्वेयर. हाफ ऑफ कैंसल, L1 upon L2 will be 5 by 1. I1 upon I2 is 1 by 5, तो 1 by 5 का स्क्वायर मतलब 1 by 5 into 1 by 5. आंसर आ जाएगा 1:5. सही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था. चलो आगे जाए. A coil of inductance 8.4 millihenry and resistance 6 ohm is connected to 12-volt battery. The current in the coil is approximately 1 ampere at a time. यहाँ इसे ऐसा लिखना पड़ेगा, find T when current in the coil is 1 ampere. देखो एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस दिया है 8.4 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस दिया है 6 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 12 वोल्ट. ठीक है, अब आपको टाइम पूछा है व्हेन करंट इज 1 एम्पियर. तो यहाँ पर हमें दो चीजें नोट डाउन करनी चाहिए, आप भी आपके कॉपी में नोट डाउन कर लो. ऐसे केस में दो स्पेशल फॉर्मूले हम यूज करते हैं. एक,
इनिशियल करंट हमारा रहेगा V बाय R। दूसरा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट, टाउ, जिसकी वैल्यू रहेगी L बाय R। ठीक है, टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल टू L बाय R। ठीक है, और वैल्यू पुट करके अगर रिलेशन निकालते हैं तो रिलेशन रहता है टाइम एट एनी इंस्टेंट विल बी इनिशियल करंट इनटू 1 माइनस e raised to the power minus t upon tau। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ऐसा है कि ऐसा कोई अगर सर्किट है जहां पर रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टर भी है, अब देखो जिस मोमेंट पर हम स्विच ऑन करेंगे, शुरुआत में करंट कितना रहेगा? 0। सो अब करंट चेंज होने लगेगा, करंट चेंज होने लगेगा तो एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा, एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल में बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ क्या करेगा? ईएमएफ इस चेंज को अपोज करेगा, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस करने वाला है। क्यों? क्योंकि पहले 0 था, अभी हमने जस्ट स्विच ऑन किया है। फिर अगर मैंने स्विच ऑफ किया तो अभी सर्किट में करंट है, हाँ सर बिल्कुल सर्किट में करंट है। अब क्या हो रहा है? अब करंट कम हो रहा है, करंट कम होने के कारण क्या होगा? एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा, एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा तो इंडक्टर में करंट इंड्यूस होगा, वो इस कम होने वाले करंट को अपोज करने वाला है। ठीक है, सो बेसिकली स्विच ऑन करने के बाद जितने ड्यूरेशन में ये अपने बैलेंस स्टेट पर पहुंचता है, दैट टाइम इज कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट। ठीक है, नहीं तो ये तो अपोजिशन सप्लाई बढ़ना, करंट की स्टेबिलिटी की केस आनी चाहिए ना। ठीक है, सो उसे सॉल्व करने के बाद जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन इस प्रकार से रहने वाला है। तो देख लो यहाँ पर लगे तो इसे आप आई ऑफ टी कह सकते हो, करंट एट एनी इंस्टेंट टी विल बी। अब देखो आई नॉट की वैल्यू क्या आएगी? V by R, 12 by 6 that is 2। I of t की वैल्यू क्या रहने वाली है? 1 एम्पियर। टाउ की वैल्यू क्या रहने वाली है? L की वैल्यू 8.4 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन R की वैल्यू कितनी रहेगी? इसे लगे तो पूरे फ्रैक्शन को ही निकालते हैं, T अपॉन टाउ इक्वल टू -T अपॉन टाउ की वैल्यू L बाय R। ठीक है, अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो ये रिलेशन बन जाएगा I ऑफ t इज 1 एम्पियर इक्वल टू I नॉट इक्वल टू 2 1 माइनस e रेज टू द पावर -t, R की वैल्यू है 6 अपॉन L की वैल्यू है
8.4 इंटू 10⁻³ मिली हेनरी है ना। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो t की वैल्यू आ जाती है लगभग, देखो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है तो इस 2 इंटू क्या आना चाहिए, हाफ। ठीक है, ये हाफ कब आएगा, जब इसकी वैल्यू हाफ रहेगी। ठीक है, सो बेसिकली e रेज टू द पावर 60/8.4 इंटू 10⁻³ इसकी वैल्यू हाफ जब आएगी जब t रहेगा 1 मिली सेकेंड। ठीक है, सो शुरू होने के बाद 1 मिली सेकेंड में हमारा जो ये इंडक्टर प्लस रेजिस्टर जिसको आरएल सर्किट कहते हैं, ये ऐसे स्टेज में चले जाएगा कि करंट की वैल्यू 1 रहेगी, 1 एम्पियर रहेगी। धीरे धीरे ये वैल्यू 2 की तरफ बढ़ने वाली है, बट शुरुआत में 0 से 1 ये बढ़ने के लिए जो समय लगेगा दैट विल बी ऑफ 1 मिली सेकेंड। ठीक है, ये एक्चुअली टाइम कांस्टेंट वाला पार्ट हमारे आरसी सर नेक्स्ट जो चैप्टर है एसी सर्किट वहां पर आएगा, बट यहाँ पर सवाल आया है तो हमने ये नोट डाउन करके रखना चाहिए। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्या है, अ थिन सर्कुलर रिंग देखो क्या कहा है कि ये इस प्रकार से रिंग है, थिन रिंग है जिसका एरिया है ए। ठीक है, और ये इस प्रकार के प्लेन को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। अब क्या किया, एक छोटा सा कट कर दिया यहाँ पर और इसे गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया। ठीक है, और इस डिस्क का जो रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस इज आर। अब सडनली ये टोटल एरिया को 0 कर दिया, इस टोटल एरिया को 0 कर दिया, तो कितना चार्ज इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, सो पहले तो बताओ चार्ज फ्लो होगा या नहीं होगा। बस यहाँ पर कुछ मोशन बीशन नहीं हुई है। हाँ, एक मैग्नेटिक फील्ड में रिंग रखी है जिसके एंड्स को गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया, बस इतना ही है। बोलो क्या चार्ज फ्लो होगा। हाँ सर, क्यों होगा, एरिया चेंज। एग्जैक्टली एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स विच इज बी डॉट ए ये चेंज होगा। अब एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है, अब एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, और ईएमएफ अगर इंड्यूस होता है तो करंट फ्लो होगा आई इंटू आर, और अगर करंट फ्लो हो रहा है तो कुछ ना कुछ चार्ज ये मूव होने वाला है। सही है क्या।
हाँ सर, बिल्कुल सही है। सो डी क्यू इक्वल टू माइनस डी बी ए अपॉन आर। अब बी चेंज हो रहा है क्या? नहीं। सो बी बाय आर वैसे ही रहेगा। डी ए, एरिया कितने से चेंज हो रहा है? इनिशियली ए था, फाइनली 0 है, तो 0 माइनस ए, माइनस ऑफ 0 माइनस ए मतलब ए। सो जो कुछ भी चार्ज, पहले चार्ज कितना था? कुछ भी नहीं। अब चार्ज फ्लो हो रहा है, तो जो कुछ भी चार्ज फ्लो होगा क्यू, इट विल बी बी ए अपॉन आर। ठीक है, एक बार करके देखो, नहीं तो अभी कर लेते हैं। देखो, इतना पार्ट ध्यान में आया कि इसके साथ फ्लक्स एसोसिएटेड है फाई विच इज बी इंटू ए। ठीक है, देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू डी फाई बाई डी टी माइनस, ठीक है, इसे ही आप जोड़ सकते हो आई इंटू आर, ईएमएफ, इंड्यूस करंट इंटू रेजिस्टेंस, इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ डी इंटू ए। बट आई को मैं लिख सकता हूँ डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इक्वल टू माइनस बी इंटू डी ए बाई डी टी। बी चेंज नहीं हो रहा है इसलिए ऐसा लिखा। सो ये रिलेशन बन जाएगा इंटीग्रल डी टी अगर कैंसिल हो जाते हैं, सो डी क्यू आर डी क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ बी इंटू डी ए। सो आर बाहर, इंटीग्रल डी क्यू, चार्ज पहले कुछ भी नहीं था, अभी फाइनल चार्ज रहेगा क्यू, सो ये आ जाएगा आर इंटू क्यू माइनस बी कांस्टेंट है इसलिए बाहर, शुरुआत का एरिया है ए, फाइनली 0 इंटू डी ए। सो ये बन जाएगा Q इक्वल टू, दिस इज B, डी ए, ये आ जाएगा A, फाइनल 0 माइनस ए, 0 माइनस ए विल बी माइनस ए, माइनस इंटू माइनस प्लस बी ए अपॉन आर। ठीक है,